हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो यूनिट 2 आप लोग के लिए, मतलब यूनिट 2 का हम लोग ने कल थोड़ा सा डिमांड किया, ठीक है। अब हम लोग डिमांड के अंदर आपको बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, शिफ्ट डिमांड कर्व, इसके अलावा कि डिमांड में हम लोग देखेंगे डिमांड शेड्यूल, ठीक है। तो कल हम लोग ने सिर्फ डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड, उसका डायग्राम, उसका शेड्यूल देखा। आज हम लोग डिमांड शेड्यूल, ठीक है। इसके अंदर दो टाइप आते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल, ठीक है। डिमांड देखिए, नॉर्मली एक अकेला इंसान डिमांड करता है और एक सोसाइटी डिमांड करता है। दोनों डिमांड के बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं एकदम इजी लैंग्वेज में जो भी लिखा हुआ है एकदम सिंपल है और आप इजीली समझ जाएंगे। बहुत सिंपल तरीके से मैं बताऊंगी, ठीक है। कल हम लोग ने डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड किया, आज उसके आगे हम लोग कर रहे हैं डिमांड शेड्यूल, ठीक है। तो डिमांड शेड्यूल क्या होता है, चलिए देखते हैं। और ये जो सेशन है ये मैं बार बार बताती हूँ, कोई कंफ्यूज नहीं होइएगा। बीए इको ऑनर्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1, इसका जो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट, सॉरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 2 है, ठीक है। यूनिट 1 हम लोग ने कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आपको यूनिट 1 का, इससे पहले का जो वीडियो होगा सब मैं सीरियल वाइज करवा रही हूँ। तो यूनिट 1 मैंने करवा दिया, अभी हम लोग यूनिट 2 कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग का स्टार्ट हो रहा है यूनिट 2। कल हम लोग ने एक क्लास किया, आज हमारा नेक्स्ट क्लास है, ठीक है। चलिए करते हैं। देखिए, डिमांड शेड्यूल की बात करें, डिमांड शेड्यूल इज अ फॉर्म ऑफ टेबल विच रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड। डिमांड शेड्यूल क्या है, एक टेबल के फॉर्म में होता है, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस, ठीक है। अलग अलग क्वांटिटी डिमांड, जैसे कि 1 डिमांड है, ठीक है, मतलब अलग अलग प्राइस पे अलग अलग डिमांड, ठीक है। डिमांड शेड्यूल क्या बताता है, डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड एंड डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस, ठीक है। अलग अलग प्राइस पे अलग अलग डिमांड, ठीक है, अलग अलग प्राइस पे अलग अलग डिमांड, ठीक है। आपको डिमांड शेड्यूल का क्या बताता है, जैसे कि प्राइस कभी 4 है तो डिमांड हो गया 20, अगर प्राइस हो गया 2 तो डिमांड हमारा क्या हो गया 20 से 40 हो गया। तो मतलब अलग अलग प्राइस पे जो अलग अलग डिमांड है उसको बताता है डिमांड शेड्यूल, ठीक है। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है, डिमांड शेड्यूल इज अ फॉर्म ऑफ टेबल। ये किसके फॉर्म में होता है, टेबल के फॉर्म में होता है, विच रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड, जो कि रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस, मतलब डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड एंड एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस, ठीक है। तो ये आपको बताता है डिफरेंट, मतलब अलग अलग प्राइस पे अलग अलग जो भी डिमांड होते हैं, जिसको हम लोग टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। अब ये डिमांड शेड्यूल भी 2 टाइप का होता है, ठीक है, जैसे कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल, ठीक है। देखिए, डिमांड, जैसे कि हम लोग डिमांड कल देख चुके हैं, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच आर रेडी टू परचेस एट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एंड पर्टिकुलर प्राइस, ठीक है। ये हम लोग ने कल डिमांड देखा, ठीक है। एक किसी भी कमोडिटी का क्वांटिटी जिसको एक इंसान वो खरीदना चाहता है, उसके पास पैसे हैं, उसके पास परचेजिंग पावर है, उसके पास उस चीज़ को खरीदने के लिए इच्छा है, विलिंग पावर है, ये सब हम लोग ने कल देख लिया, ठीक है। तो देखिए, डिमांड 2 तरीके से होता है, एक होता है एक इंडिविजुअल पर्सन का डिमांड, एक होता है सोसाइटी का डिमांड, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है, मतलब कि डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड एट डिफरेंट प्राइस बाय इंडिविजुअल, ठीक है। अलग अलग प्राइस पे जो डिमांड हो रहा है, एक अकेला इंसान जो डिमांड कर रहा है उसको इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल राम है, उसको बहुत मैंगो खाने का मन कर रहा है, तो वो 5 kg मैंगो डिमांड किया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ठीक है। वो अकेला इंसान
वो आम का डिमांड कर रहा है, ठीक है, मैंगो का डिमांड कर रहा है, तो वो 5 kg मैंगो लेके आया, उसको खाने का मन कर रहा था, ठीक है। तो ये क्या है आपका इंडिविजुअल डिमांड, एक अकेला इंसान डिमांड कर रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है। देखिए ये क्या डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइस, ठीक है, मतलब अलग अलग प्राइस पे डिमांड करना, ठीक, एक इंडिविजुअल पर्सन का डिमांड करना। जब कोई एक इंडिविजुअल पर्सन डिमांड करता है उसको इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। और इसको हम लोग टेबल के फॉर्म में मैंने ऐसे शेड्यूल के फॉर्म में मैंने लिखा है, जैसे कि देखिए ये प्राइस 1 2 3 4, ठीक है, आप देख सकते हैं प्राइस आपका बढ़ रहा है, डिमांड आपका घट रहा है। जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका डिमांड घटेगा। ये जो डिमांड देखिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेफ्ट टू राइट, ये आपका क्या है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। एक्स एक्सिस पे मैंने क्वांटिटी लिया, वाई एक्सिस पे मैंने प्राइस लिया, ये आपका क्या इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। अभी हम लोग ने देखा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में एक अकेला इंसान डिमांड करता है, उसको हम लोग इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग ने देखा सिर्फ राम ने डिमांड किया 5 kg मैंगो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे राम भी डिमांड करेगा, ठीक है, सपोज करिए श्याम भी डिमांड करेगा, और भी कुछ नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है, और भी सपोज करिए कि ये मतलब सी डी ई कुछ भी नाम लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 4-5 मतलब 4-5 ग्रुप बोल सकते हैं, या फिर पूरा एक सोसाइटी, मतलब बहुत सारे लोग अगर किसी चीज़ का डिमांड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट डिमांड, ठीक है। जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल बोल सकते हैं, बहुत सारे लोग या फिर पूरे सोसाइटी के लोग, ठीक है, जब किसी चीज़ का डिमांड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, सबके डिमांड को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा मार्केट डिमांड, ठीक है। समझ लीजिए ए डिमांड कर रहा है, बी डिमांड कर रहा है, सी भी डिमांड कर रहा है, डी भी कर रहा है, ई भी कर रहा है, एफ भी कर रहा है, मतलब ये सारे डिमांड को जोड़ दीजिए तो ये क्या होगा आपका मार्केट डिमांड, ठीक है। तो मार्केट डिमांड क्या, डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ सोसाइटी, जो सोसाइटी के थ्रू डिमांड होगा, ठीक है, उसी को हम लोग मार्केट बोलते हैं। बहुत सारे लोग, मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन का डिमांड इंडिविजुअल डिमांड है, लेकिन पूरी सोसाइटी का डिमांड की बात करें तो वो होता है मार्केट डिमांड। जहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल पर्सन को ऐड कर दीजिए तो आपका क्या बनेगा एक सोसाइटी, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग लोगों को एक साथ जोड़ दीजिए तो क्या बनता है, सब इंसान को मिला के क्या बनेगा एक सोसाइटी, ठीक है, एक मार्केट डिमांड, ठीक है। तो उन सभी के डिमांड को बोलेंगे मार्केट डिमांड, ठीक है। तो ये क्या डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड बाय अ सोसाइटी और मार्केट एट डिफरेंट प्राइस लेवल, ठीक है, डिफरेंट प्राइस लेवल पे डिमांड करा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं मार्केट डिमांड। तो मैंने लिया डिमांड ए का डिमांड, बी का डिमांड, सी का डिमांड, सबको ऐड कर दिया मैंने, इसको 10 12 15 तीनों को ऐड कर दिया 37 आया, ये हमारा क्या हो गया मार्केट डिमांड हो गया। फिर देखिए 8 10 10 इसको ऐड किया तो हमारा 28 आया, ये क्या हुआ मार्केट डिमांड हो गया। मतलब कि ए बी सी तीनों की डिमांड को ऐड करके हमारा क्या होगा मार्केट डिमांड होगा। मतलब सोसाइटी एक बहुत सारे इंडिविजुअल पर्सन को ऐड कर दीजिए तो हमारा क्या बनता है एक सोसाइटी बनता है, एक मार्केट डिमांड बनता है। तो बहुत सारे इंडिविजुअल की डिमांड को जोड़ के एक डिमांड होगा, वो क्या होगा मार्केट डिमांड होगा। और मार्केट डिमांड क्या होता है डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड, बहुत सारा मतलब एक सोसाइटी के लोग जब डिमांड करेंगे तो वो क्या होगा आपका मार्केट डिमांड होगा, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को ऐड करके यहाँ पे मार्केट डिमांड बनता है। तो देखिए ये आपका क्या मार्केट डिमांड है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्वांटिटी, वैसे ही इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस इधर होगा क्वांटिटी और इधर हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका प्राइस, ठीक है। तो ये आपका क्वांटिटी, ये आपका प्राइस, ठीक है। तो ये हमारा मार्केट डिमांड है, जो कि ये जो डिमांड कर रहे हैं इसमें ए बी सी सबके डिमांड को ऐड करके आपका मार्केट डिमांड बना है। मैंने ये 37 मैंने मतलब ये हमारा बोर्ड है तो इसमें उतना क्लियर नहीं बन पाता है। तो देखिए सबके डिमांड को ऐड करके हमारा क्या बना ये मार्केट डिमांड, ठीक है। तो आज हम लोग ने दो ही चीज पढ़ा। डिमांड शेड्यूल दो टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, हम लोग ने डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल कर लिया। अब कल हम लोग इसके आगे करेंगे और डेली मैं शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, आप उससे भी देख के आपको काफ़ी हेल्प होगी। और अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।